जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक। शरीर को स्थिर पाइए, मन को शांत पाइए, सांसें रिदमेटिक हो। जब ऐसी अवस्था निर्मित हो तब कपालभाति करें। रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तम
युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बात यथाशक्ति निरंतरम, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हो सके उतना ही कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपका इंटरेस्ट बना रहे। ज्यादा करेंगे बॉडी में पेन होगा, बॉडी रिएक्ट करेगी, आप छोड़ देंगे। शनै शनै धीरे धीरे योगा अभ्यास अपने आप में भीतर डेवलप होता है, इसलिए जितना हो सके उतना, लेकिन निष्ठा से करें, कोशिश करें, बिना डरे कीजिए। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसी तरह हम दृष्टा भाव को विकसित कर पाएंगे। तीसरी बात, ट्राई टू फोकस, कॉन्सेंट्रेशन करने का प्रयत्न, एकाग्र होने का प्रयत्न, ताकि हम अंतरंग साधना भी साथ कर सके। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। आज हम हमारी लंग्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, प्राणायाम के साथ, दीर्घ श्वसन के साथ, प्रच्छन्न क्रियाओं के साथ, और कुछ आसन में ऐसी अवस्थाएं जहां हम लंग्स में जो दूषित हवा पड़ी है, वहां पे रिजर्व एयर है, उसे हम क्लीन कर सके और शुद्ध हवा का लंग्स में संचार कर सके, लंग्स में जो कार्बन की लेवल है उसे कम कर सके। ये क्रियाएं आज सीखेंगे। पहले वार्म अप कर लेते हैं। पैर फैला दीजिए। बैठक स्थिति में साइक्लिंग। साइक्लिंग एक ऐसी क्रिया है जो पूरे शरीर के सारे मसल्स को सक्रिय कर देती है। ध्यान से करेंगे तो पता चलेगा, पूरे शरीर में एक प्राण शक्ति रिदमेटिक होने लगती है, पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। राइट लेग उठाएंगे, शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर, सुन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7। विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। शायद सांसें तेज गति से चल रही होगी, सिर्फ उसे देखें। बैठक स्थिति में आएंगे,
शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ जोड़ना है ताकि रिदम निर्माण हो। हमारी अक्सर क्रिया रिदम से नहीं होती, आइदर फास्ट होती है, स्लो होती है, इसलिए बेनिफिट कम होता है और लॉस ऑफ एनर्जी बहुत होती है। प्रत्येक क्रिया को सांस की गति के साथ जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। सांस की गति मन की गति को नियंत्रित करेगी, मन की गति शरीर की गति को करेक्ट करेगी और बहुत सारी एनर्जी बचेगी और कार्य भी हम संपन्न कर पाएंगे। करते हैं शोल्डर रोटेशन शुरू। उल्टे राउंड, विश्रांति, आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस को देखते देखते कब भीतर की यात्रा शुरू हो जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे स्लोली स्लोली, अवेयरनेस के साथ और शरीर में हो रहे बदलाव को फील करते हुए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 3, हाथ इंटरलॉक करेंगे, एग्जैक्टली नेवल रीजन को कवर करेंगे, पेट पे खूब दबाव, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा पेट पे दबाव उसे महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट में दबाव अपने आप और फिर गहराई तक जाने का प्रयत्न। कोनी टाइट, सांस भरते बड़े ऊपर आएंगे। आज हम लंग्स की कैपेसिटी यानी प्राण होल्ड करने की, प्राण को खींचने की और सारे शरीर में शुद्ध प्राण शक्ति को फैलाने की जो क्रिया लंग्स के द्वारा की जाती है, तो ये लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए। लंग्स की जितनी कैपेसिटी है हम उसका
बहुत छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। हम हमारे लंग्स में इतने सारे वायु कोष है, एयर बबल्स है, कि हम कितनी भी हवा भर सके और हमारा वेट हमारे लंग्स में पड़ी हवा के वेट से कम हो जाए और हम हवा में उड़ सके। अगर हमारे लंग्स में जितने वायु कोष है उससे अगर काट के हम बिछाएंगे तो पूरी टेनिस कोर्ट भर जाएगी। लेकिन हमारी अधूरी सांस की वजह से हम कम सांस ले पाते हैं, इसलिए लंग्स की कैपेसिटी कभी डेवलप ही नहीं होती। परिणाम स्वरूप हमारी शरीर में प्राण शक्ति की कमी रह जाती है। वो प्राण शक्ति कमी होने की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाती, चेहरे पे शरीर पे निखार नहीं आता, हम शुष्क हो जाते, हम मुरझा जाते हैं, हम एनर्जेटिक नहीं रह पाते, हम खुश नहीं रह पाते। तो ये प्राण शक्ति कम हो जाती है, उसकी लेवल कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक रह जाती है, शरीर निखर नहीं पाता। लेकिन जो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त बहता है, वो रक्त शुद्धि का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? हवा से। हवा को कौन खींचता है? लंग्स। तो नैसर्गिक रक्त शुद्धिकरण की क्रिया भी अगर हमने लंग्स को ठीक रखा तो वो भी ठीक होगी। शुद्ध रक्त पूरे शरीर में संचरित होगा और शरीर का पुर्जा प्रत्येक कोष, शरीर का प्रत्येक कण कण एनर्जेटिक हो जाएगा। हम अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और थकान क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा। एजिंग प्रोसेस वहां रुक जाएगा, मन बिल्कुल शांत होगा, मन विकसित होगा और आपकी मन की ताकत खूब बढ़ेगी। और जो हम नहीं सोच सकते वो सोचने लगेंगे, अब जो नहीं समझ सकते वो समझने की शक्ति बढ़ेगी, मन की और तन की ग्राह्य शक्ति बढ़ेगी। ये सारे अगर हमारे लंग्स ठीक रहे तो होता है। लंग्स का और प्राण शक्ति का डायरेक्ट नेक्सस है। हमें प्राण शक्ति भोजन से मिलती है, सूर्य प्रकाश से मिलती है, पानी से भी मिलती है, लेकिन निरंतर एवरी सेकंड एवरी मोमेंट अगर हमें प्राण शक्ति मिलती है तो वो सांस के माध्यम से, और वो श्वसन क्रिया लंग्स की क्रिया है। तो इस लंग्स की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि प्राण शक्ति बढ़े, इम्यून सिस्टम बढ़े, रक्त शुद्धि हो और पूरे शरीर में शुद्ध प्राण शक्ति का संचार हो, ये सब बेनिफिट हमें पाने हैं। ये बेनिफिट हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। किसी का चेहरा देखिए, बहुत खिला हुआ होगा, अगर उसकी प्राण शक्ति ठीक है तो। कम प्राण शक्ति, निस्तेज चेहरा, वीक चेहरा, थकान। चलो, सबसे पहले जो पावर बूस्टर क्रिया है, वो क्रियाएं क्या करती है? उस क्रिया से हम सांस को बाहर फेंकते हैं ताकि लंग्स में जो दूषित हवा, जो कार्बन वाली हवा पड़ी वो बाहर फेंकी जाएगी, वहां पे वैक्यूम होगा, इंस्टेंट शरीर शुद्ध हवा को खींच लेगा। यानी दूषित हवा बाहर फेंकी जाएगी, शुद्ध हवा भीतर ली जाएगी। इस तरह हम लंग्स के शुद्धिकरण का कार्य कर सकते हैं पावर बूस्टर क्रिया से। 4 प्रकार की पावर बूस्टर क्रियाएं हैं, डायनेमिक 1 2 3 4। हम सारी क्रियाएं आज करेंगे। यथाशक्ति शब्द को याद रखिए। सांस से जोर से नाक में से बाहर फेंकी जाएगी और हाथ सपोर्ट करेगा उसको। करते हैं। कुछ पल के लिए सहज कुंभक में बैठ जाइए।
दूसरा प्रकार उसी तरह सांस की गति तेज हो, नाक से सांस को बाहर फेंकिए, शरीर अपने आप सांस ले लेगा, हमें सिर्फ बाहर फेंकने कार्य करना है और फिर कुछ पल के लिए शांत बैठना है ताकि अगेन एक रिदम निर्माण हो जाए, बढ़ी हुई सांस शांत हो जाए, शरीर की सारी क्रियाएं पूर्ववत हो जाए। चलो सहज कुंभक विश्रांति। तीसरी क्रिया जिसे हम डायनेमिक पार्ट 3 कहते हैं, भस्त्रिका पार्ट 3 भी कह सकते हैं, पावर बूस्टर तीसरी क्रिया भी कह सकते हैं। अगेन नाक से सांस को तेज गति से बाहर फेंकिए, शून्य कुंभक में बैठ जाइए। ये 3 क्रियाएं करने से दूषित हवा बाहर निकल जाती है, शुद्ध सांस का शरीर के भीतर संचार होता है और हमारे जो लंग्स कार्बन की वजह से जो काले पड़ रहे हैं वो अगेन कलर चेंज करने लगते हैं, धीरे धीरे कार्बन की मात्रा कम होती है, शरीर की कांति बढ़ने लगती है। 3 क्रियाएं की। अब चौथी क्रिया वर्टिकल स्ट्रेच और फिर दीर्घ श्वसन। डायफ्रेम, कई बार लंग्स की कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि हमारे डायफ्रेम बहुत स्टीफ है और लंग्स से सांस खींचने की कोशिश करते हैं फिर भी एक्सपांड नहीं हो पाता। तो एग्जैक्ट हमारा पेट और छाती के बीच का जो हिस्सा है जिसे हम डायफ्रेम कहते हैं, उदर पटल, वो फ्लेक्सिबल हो, वो ढीला हो ताकि नैसर्गिक लंग्स का एक्सपांशन हो। उसके लिए वर्टिकल स्ट्रेच, खींची हुई अवस्था में दीर्घ श्वसन की क्रिया चलो करते हैं। इंटरलॉक कीजिए, हाथ आगे खींचेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर में खिंचाव, खींची हुई अवस्था में हाथ ऊपर खींचेंगे और खींचिए। बहुत लोग की कोनी बेंड है, कोनी बेंड नहीं करनी है हम, ये कोनी के हमारे जॉइंट से बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, हाथ सीधा कर सकते हम, सिर्फ मेंटल लेवल है, मानसिक अवस्था है। अगर हमारे हाथ फोल्ड हो रहे हैं तो हाथ सीधा कीजिए, बिल्कुल। अब खींचना शुरू, खींचिए और खींचिए, मानो जैसे आप कंधों से हाथ को निकाल रहे हो, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। पैर स्थिर, सिर्फ शरीर में खिंचाव का अनुभव, कमर में खिंचाव, पसलियों में खिंचाव, शोल्डर में खिंचाव, कोहनी और उंगलियां, गर्दन ऊपर करेंगे और अच्छी तरह खिंचाव। अब बिल्कुल गर्दन और गला फ्री हो गया। अब लंबी गहरी सांस लेंगे जिसकी डायरेक्ट इफेक्ट नाभि पे होगी, नाभि की मूवमेंट, बढ़ी हुई मूवमेंट, एक्सपांडेड मूवमेंट वो महसूस करेंगे ताकि हमारा डायफ्रेम और ढीला हो। 15 से 20 बार करेंगे।
धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। बहुत बार पसलियां जो लंग का एक हिस्सा है, हम हमारे घर में अगर चेक करेंगे तो जहां भी कोना है, दीवार का हिस्सा है, वहां पे अक्सर कचरा इकट्ठा हो जाता है। बीच में कचरा नहीं होता, लेकिन आखिरी छोर पे कचरा इकट्ठा होता है। यहाँ जहां कचरा पड़ा है वहां ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है। कचरा कचरे को खींचता है। इस तरह हमारे लंग्स के बीच में शुद्धिकरण होता है, लेकिन फिर भी पसलियां और जो लंग्स का साइड का हिस्सा है वहां पे बहुत बार दूषित हवा होती है। तो हमें चक्रासन, बैठक स्थिति में चक्रासन करना है और चक्रासन की अवस्था में दीर्घ श्वसन की क्रिया करनी है, ताकि हम जो आखिरी छोर पे जो कार्बन इकट्ठा हुआ है, जो वहां पे गंदगी है, उसे हम निकाल सके। तो किस तरह करेंगे? बैठक स्थिति में चक्रासन, चक्रासन में दीर्घ श्वसन, ताकि पसलियों की शुद्धि हो, पसलियों के साइड में जो है वहां पे शुद्धिकरण हो और लंग्स राउंड शेप में एक्सपांड हो सके। कोने कोने से शुद्धिकरण की क्रिया करनी है। दोनों हाथ पैरेलल, बिल्कुल, और रीढ़ की हड्डी सीधी। अपने आप उठाइए, थोड़ा सा खिंचाव महसूस कीजिए। अब धीरे से बाईं ओर झुकने का प्रयत्न। अपने आप हाथ टेक देंगे, दोनों हाथ पैरेलल है। हाथ को ऊपर ले जाए, सीधा खिंचाव। अब कोहनी को टेक देंगे और राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, और ले जाइए, और ले जाइए, बिल्कुल सीधा। ऐसा फोल्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधा। खींचिए और खींचिए और खींचिए। जब खिंचाव बंद हो जाए तब स्थिर हो जाइए। अब कोहनी से बगल तक यानी कंधे तक पूरा पार्ट खींचा हुआ है और एग्जैक्टली रिब्स के भीतर लंग्स का हिस्सा है। अब लंबी गहरी सांस लेंगे 15 से 20 बार। धीरे से हाथ सीधा करेंगे, कोहनी से स्ट्रेट करेंगे, मध्य में आएंगे। आप बदलाव महसूस कर पाएंगे, खूब ध्यान से करें। बेंड हो जाइए राइट साइड, हाथ टेक देंगे, हाथ सीधा, कोहनी टेक देंगे, हाथ सीधा बिल्कुल, और खींचिए और खींचिए और खींचाओ, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ और खींचाओ। गर्दन को ढाल दीजिए। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ सांस को देखिए। आप बदलाव महसूस कर पाएंगे। लंग्स जब विकसित होते हैं, कैसे सांस चलती है पता ही नहीं चलेगा। श्वसन क्रिया इतनी सहज हो जाती है, बिल्कुल 100% प्रयत्न रहित हो जाती है। उसे महसूस कीजिए। अब हम सुलभ मत्स्यासन और पूर्ण मत्स्यासन दोनों क्रिया करेंगे, ताकि जो फेफड़ों की नाइट्रोजन को
डाइल्यूट करने की क्षमता है। कार्बन, ऑक्सीजन ये सब छोटे, लेकिन नाइट्रोजन सबसे भारी होता है, और जिसकी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है वो गहरे पानी में भी डूब तैर सकता है, बिना सांस काफी भीतर जा सकता है। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ लंग्स कैपेसिटी। दूषित हवा को बाहर निकालना है, बंद पड़े हुए वायुकोश को खोलना है, और जो खुले हुए उन्हें विकसित करना है। एक ही प्रयत्न में हमारे लंग्स, हमारा फेफड़ा ज्यादा प्राण शक्ति ग्रहण करे, उसे उस लेवल का बनाना है। तो पहले अभी करेंगे, कितनी क्रियाएं की हमने, आप गिनते चाहिए। पहले 3 भस्त्रिका की हमने, फिर वर्टिकल स्ट्रेच में लंबी गहरी सांस, फिर साइडवर्ड बेंड किया, लंबी गहरी सांस, 5वीं क्रिया थी। अब 6ठी क्रिया सुलभ मत्स्यासन। इन सब क्रिया करने से लंग्स की कैपेसिटी अपने आप बढ़ने लगती है। चलो सुलभ मत्स्यासन वेरी सिंपल। दोनों पैर को फैला देंगे, दोनों मुट्ठी को ज्वाइंट करेंगे, कमर के हिस्से में एक कोनी टेक किए, दूसरी टेक किए, दोनों पैर को फैला दीजिए। बिल्कुल शरीर रिलैक्स्ड, शरीर में कहीं भी तनाव ना हो, बिल्कुल रिलैक्स बॉडी। आप गर्दन को डाल दीजिए, बिल्कुल जितना गर्दन को नीचे खींचेंगे, गले में खींचा होगा, इतना सीना चौड़ा होगा। आपकी छाती बिल्कुल खुली होनी चाहिए। कोनी का सपोर्ट लीजिए और मुट्ठी का सपोर्ट, ताकि भय न हो। गर्दन को ढाल दें। अब लंबी गहरी सांस, धीरे से बैठक स्थिति में आएंगे। जब पसलियां, आगे की पसलियां खींची जाती है, तब अपर लेवल के लंग्स के जो सेल्स है वो डेवलप होते हैं। अब पूर्ण मत्स्यासन करेंगे ताकि और गहराई तक बेनिफिट जा सके। पद्मासन लगाना है या सादी पालखी, और मस्तिष्क को जमीन पे, सीना पूरा ऊपर उठाना है। कोशिश करें पूर्ण मत्स्यासन करने की। दोनों हाथ थाइस के नीचे, मस्तिष्क को डाल दे। लंबी गहरी सांस, धीरे से मत्स्यासन छोड़ देंगे। एक साइड टाइन होके बैठक स्थिति में आएंगे। ये 6 क्रियाएं लंग्स की कैपेसिटी को काफी तरह डेवलप करती है। अब 7वीं क्रिया है मध्य उज्जयी, भू उज्जयी, मध्य उज्जयी, ऊर्ध्व उज्जयी। मध्य उज्जयी में हम सीना तानते हैं और फिर उसमें लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। किस तरह करना है देख लीजिए। दोनों हाथ कमर पे, कोनी पीछे, ताकि सीना आगे आएगा, मस्तिष्क पीछे। इस तरह शरीर की अवस्था निर्माण करनी है। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी, कोनी पीछे, मस्तिष्क ऊपर। अब लंबी गहरी सांस, गर्दन सीधी, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। देखिए जैसे जैसे फेफड़ों की शुद्धि होती है, वैसे वैसे सांस सहजता से चलती है। और जब जब सांस सहजता से चलेगी, प्रयत्न रहित होगी, हम उसे ठीक से देख पाएंगे। दृष्टा भाव यानी दृष्टा बनने का हमारा जो अभ्यास चल रहा है, ताकि डिटैच हो सके, हम अपने मन पे कुछ न ले, हम उससे मुक्त हो जाए।
वो अभ्यास ठीक से चल पाएगा। जब सांस की गति रिदमेटिक होगी, लंबी गहरी होगी, अपने आप होगी। सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। और जो हम दीर्घ श्वसन की क्रियाएं करते हैं, तो 3-4 क्रियाएं हैं। वो दीर्घ श्वसन की क्रियाएं भी अल्टीमेटली फेफड़े की क्षमता को ही बढ़ाती है, ताकि हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़े, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़े। चलो रिवीजन के तौर पे करते हैं। पहली क्रिया, समान गति से रेचक पूरक, क्वांटिटी ज्यादा हम ग्रहण करें ऐसा प्रयत्न। चलो करेंगे। रीढ़ सीधी पूरक, दोनों की गति सेम, लेकिन उत्तरोत्तर कंसेक्यूटिवली हमारी जो प्राण की क्वांटिटी वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल अधूरी सांस है तो ये क्रिया कीजिए, सांस पूर्ण हो जाएगी। दूसरी क्रिया, अब 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। अब होल्ड करके रखना है पूरक, दूसरा। तीसरा प्रकार, त्रुटक त्रुटक, बीच में ही ब्रेक लगाएंगे, ताकि हम हमारे फेफड़ों को जैसा हम चाहे वैसा हम उनसे कार्य ले सके। पूरक, विश्रांति। अगर आप शरीर से झुक नहीं सकते, बेंड नहीं हो सकते, उम्र ज्यादा है, मन से वीक है, तो ये दीर्घ श्वसन की 3 क्रियाएं हैं जो 10-10 बार कीजिए, 30 बार कीजिए, अपने आप लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब दूषित हवा को बाहर फेंकना है, ताकि शुद्ध सांस, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु लंग्स में इकट्ठा हो सके। उसके लिए है प्रच्छन्न क्रिया है। मुंह से सांस को बाहर फेंकेंगे, ताकि स्थूल सांस लंग्स में है, स्थूल और सूक्ष्म पूरे शरीर में दोनों बाहर फेंकी जा सके। इंटर्न शरीर ज्यादा मात्रा में प्राण ग्रहण करने लगेगा। चलो प्रच्छन्न क्रिया पहली, मुंह से लंबी सी फूंक लगानी है। कंप्लीट रेचक के पश्चात 3-4 सेकंड रुकना है, ताकि जो भीतरी जो अवकाश निर्माण होता है वो अवकाश सक्रिय हो जाए। दूसरा, अब 3 पार्ट में खाली होना है।
प्रच्छन्न क्रिया, दूसरी प्रच्छन्न क्रिया 3 पार्ट में खाली होना है, तीसरे पार्ट में बिल्कुल खाली हो जाना है और फिर चंद सेकंड बिना सांस रोकना है बहिर्कुंभक में पूरा। तीसरी प्रच्छन्न क्रिया अब 3 बार पूरा करना है और एक साथ ब्लास्ट कर देना है, एक साथ सारी सांस बाहर निकल दी। हम 10 बार करेंगे। इसका दूसरा इंपैक्ट कहां पे होता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल पे। कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम होने लगता है, शरीर की कई सारी अशुद्धियां दूर होने लगती है। तेज गति से मुंह से सांस को बाहर फेंकता है, उसके पहले 3 बार भरना है ताकि जितना भी हमारा वैक्यूम हो पूरा सांस से भर जाए। चलो करेंगे पूरा। दोबारा। तीन। चार। पांच। सात। 8 9 10 इस तरह ये क्रियाएं करके आप लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर हमारी सांसें कम चल रही है, हम थोड़ा सा चढ़ते और हमारी सांसें फूलने लगती है, आपको शक्ति का अभाव महसूस होता है, डलनेस लगती है, चेहरा निस्तेज हो गया, खुश नहीं हो पाते, अच्छी नींद नहीं आती, कफादी दोष की तकलीफ है, ये अगर तकलीफ है तो दीर्घ श्वसन की ये क्रियाएं कीजिए ताकि लंग्स की नॉर्मल कैपेसिटी बढ़े। हम रिवीजन करते, सबसे पहले कौन सी क्रिया करेंगे लंग्स के लिए? सबसे पहले पावर बूस्टर। ये 3 क्रियाएं कीजिए ताकि लंग्स साफ होने लगेंगे। चौथी क्रिया वर्टिकल स्ट्रेच में दीर्घ श्वसन। 5वीं क्रिया बेंड हो जाइए और मिक्स हो जाइए। 6ठी क्रिया सुलभ मत्स्यासन। 7वीं क्रिया पूर्ण मत्स्यासन। ये होने के पश्चात अगेन बैठक स्थिति में आइए और फिर 8वीं क्रिया दीर्घ श्वसन की 3 क्रियाएं, 4 क्रियाएं, ताकि 12 और फिर 4 प्रच्छन्न क्रियाएं 16। ये 16 क्रियाओं का अभ्यास कीजिए तो अपने आप आपकी लंग्स की कैपेसिटी एक्सपांड होने लगेगी। आप कफ, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के शिकार हो, अपने आप कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, अपने आप शुद्ध प्राण का संचार होगा, स्फूर्ति का संचार होगा, हाथ पैरों में आपका अपने आप जोर आ जाएगा। अब नॉर्मल कपालभाति करते हैं। अगेन वो कपालभाति भी लंग्स की कैपेसिटी को बहुत बढ़ाती है। मन, शरीर और तन यानी भीतरी हिस्सा, शरीर यानी बाहर का हिस्सा, मन यानी हमारी एक विचारों का समूह जो पूरे शरीर में व्याप्त है, और सांस, मन और शरीर, तीनों ट्रायंगल को अगर मैच करना है तो कपालभाति जैसी बढ़िया कोई क्रिया नहीं। शून्य कुंभक में खो जाइए, अंतरंग साधना वहीं शुरू हो जाएगी, सारे तनाव मिट जाएंगे, स्ट्रेस मिट जाएगा, हार्ट बीट, नाड़ी की धड़कने और नाभि की मूवमेंट तीनों रिस्टोर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, शरीर पुनर्जीवित होगा। चलो श्वसन मार्ग शुद्धि कर लेते हैं पहले। दूसरी नासिका से
एक एक नासिका से कपालभाति, तत्पश्चात शून्य कुंभक यानी बिना सांस की अवस्था को महसूस करने का प्रयत्न करेंगे। जब तक ठीक से सांस नहीं शुरू होती तब तक बिना कुंभक, बिना सांस सहज कुंभक में ही रहेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। जब तक सहज कुंभक की अवस्था है उसे महसूस करते रहिए। सांस कैसे गति प्राप्त करता है उसे जानिए। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक। सावधान, तनाव मिटाने का सबसे आसान तरीका सहज कुंभक में बैठने का प्रयत्न करें और भीतर जाने का प्रयत्न। मन, शरीर और सांस तीनों को शांत कर दे, अपने आप तनाव मुक्त हो जाएंगे आप। अगर स्ट्रेस बहुत है और स्ट्रेस की वजह से आपके प्रेशर बहुत बढ़ते हैं, बहुत चिंता सताती है आपको, कुछ न मत कीजिए, कपालभाति कीजिए, सहज कुंभक में बैठ जाइए। मन अपने आप निर्लेप होता जाएगा, तनाव बिखरता जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। सहज कुंभक की बहुत बड़ी ताकत है हमारे मन को नियंत्रण में लाने की। दोनों नासिका से एक राउंड करेंगे, सिर्फ एक राउंड सहज कपालभाति प्रयत्न रही ताकि हम 150 तक जा सके। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचा, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए, बहिर कुंभक में खो जाइए, अंतर्मुखी हो जाइए, भीतर क्या पलप रहा है उसका अनुभव।
सावधान, 12 जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम, ताकि नाड़ी शोधन क्रिया हो सके। प्राण शक्ति बढ़ा तो ली हमने, लेकिन उसे वहन करने के लिए अगर हमारी नाड़ी शुद्ध नहीं तो प्राण शक्ति बिखर जाती है। इसलिए अनुलोम विलोम 5 मिनट मिनिमम होना ही चाहिए। 3 क्रियाएं हैं, 1 2 3, जो भी आप कर सको, 5 मिनट तक नॉन स्टॉप कीजिए। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। ओमकार, कुछ नहीं कर सकते तो ये आखिरी एक ऑल्टरनेट हमारे पास है, वो है ओमकार साधना, नाद साधना। उद्गीर क्रिया भी कहते हैं, ब्रह्म क्रिया भी कहते हैं, कई नामों से पुकारा जाता है। ओमकार एक ऐसी क्रिया है जो हमारे 7 चक्रों को एक साथ सक्रिय करती है। हमारे जितने शरीर के स्तर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर, तेजस शरीर, कारमल शरीर, सारे स्तरों को एक साथ प्रभावित करने वाली क्रिया, शरीर के कण कण में चैतन्य प्रदान करने वाली क्रिया, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाली क्रिया, अपने आप में एक, जिसे साउंड ऑफ सन रे, सूर्य किरण की ध्वनि, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पे
ऊर्जा देती है और सृष्टि का निर्माण करती है। बिना सन सृष्टि संभवित नहीं। उसी तरह हमारे की भीतर की सृष्टि है वो ओंकार से डेवलप हो सकती है। करेंगे पहला प्रकार 2 बार पूरा लगुलेरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 Om 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 शांत शांत शांति पाठ ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना संपन्न। वर्ग यही समाप्त होता है। कल पुनः मिलेंगे सुबह 6 बजे। कल थर्सडे है। तीनों दिन क्लास रहेंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम ऑनलाइन मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।